ओके, सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था, हम डिस्कस कर रहे थे ऑर्गल डायग्राम्स। ठीक है, तो ऑर्गल डायग्राम में हमने किस किस का ऑर्गल डायग्राम डिस्कस कर लिया था? D1, D4, T6 एंड D9 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का जो है ऑर्गल डायग्राम हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, इसके साथ साथ इनसे रिलेटेड जो टेट्राहेड्रल बन रहे थे उनका भी हमने डिस्कस कर लिया था। हमने कहा था कि D1 और D6 की जब हम बात करते हैं तो उस केस में क्या होगा, हमारा T2G नीचे और ऊपर EG। यही अगर मैं टेट्राहेड्रल की बात करती हूँ, इधर बनेगा ये D1 और D6 का हमारा क्या रहेगा, ऑर्गल डायग्राम रहेगा। ठीक है, जिसमें कितनी ट्रांजिशन होंगी? एक ट्रांजिशन होगी। कहाँ से कहाँ तक? T2G से EG तक एक ट्रांजिशन क्या होती है, अक्कर होती है। ठीक है, ये था मेरा ऑक्टाहेड्रल का। अगर यही मैं टेट्राहेड्रल के केस में बात करूं कि ये डायग्राम टेट्राहेड्रल में किसका बनेगा, इस साइड वाला। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि जितना है ये नंबर, इसको 10 में से माइनस कर दो। 10 में से 1 गया 9, यानी कि D9 के लिए एक बनेगा और इसमें से गया तो ये D4। तो D4 और D9 का टेट्राहेड्रल का जो हमारा ऑर्गल डायग्राम बनेगा वो यही बनेगा, जिसमें जो ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक होगी, T2 से E होगी। क्योंकि हमने कल ही लेक्चर में बात की थी कि जब हम टेट्राहेड्रल की बात करते हैं तो हम जीरेड या अनजीरेड वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, और इस साइड क्या हो जाएगा हमारा, इसको आगे लाइन को एक्सटेंड करके ये हमारा EG और ये T2G। ठीक है, तो ये वाली साइड वाला डायग्राम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? D4 और D9 ऑक्टाहेड्रल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यही टेट्राहेड्रल का निकालना हो तो हम क्या कर देते हैं, रिवर्स। इसमें जो एक ट्रांजिशन अक्कर होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, EG से T2G क्या होगी, हमारी ट्रांजिशन अक्कर होगी। और इसी ट्रांजिशन की वजह से D4 और D9 के जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे हमारे, वो क्या होंगे, कलर जो है अपना कलर क्या करेंगे, शो करेंगे। दैट मीन्स जो ट्रांजिशंस की वजह से कंपाउंड में कलर शो होता है, D4 और D9 ऑक्टाहेड्रल के केस में EG से T2G होती है। एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा टाइटेनियम H2O की 6 3 पॉजिटिव। ठीक है, इसके जो है आप एक्सप्लेन करो इसके स्पेक्ट्रा को। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि टाइटेनियम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ टाइटेनियम की, तो दैट इज टाइटेनियम 3 पॉजिटिव। ठीक है, टाइटेनियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, स्कैंडियम टाइटेनियम 22 इसका एटॉमिक नंबर रहता है और आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, जब 3 पॉजिटिव आ जाएगा तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा डी शेल में। दैट मीन्स ये कौन सा सिस्टम है, D1 सिस्टम होगा। और ये D1 सिस्टम का जो ऑर्गल डायग्राम बनेगा, दैट मीन्स टाइटेनियम का जो पर्पल कलर होता है, टाइटेनियम के जो हमारा हेक्साहाइड्रेट का कॉम्प्लेक्स है उसका जो पर्पल कलर होता है वो किस ट्रांजिशन की वजह से होगा, D1 सिस्टम है। 1 का डायग्राम हमारा जो है क्या आएगा यहाँ पर, D2 सिस्टम, सॉरी क्या है मेरा ये D2, यहाँ पर 2 पॉजिटिव है। ठीक है, D2 सिस्टम बनेगा ये मेरा। ठीक है, और ये D2 सिस्टम का क्या रहेगा हमारा यहाँ पर डायग्राम, इस तरह कुछ बनेगा। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, सॉरी टाइटेनियम 3 पॉजिटिव ही है यहाँ, ये कॉम्प्लेक्स है टाइटेनियम H2 की 6 3 पॉजिटिव। यहाँ है टाइटेनियम 3 पॉजिटिव। ठीक है, टाइटेनियम 3 पॉजिटिव मतलब D1 कन्फिग्रेशन। और D1 कन्फिग्रेशन की जब हमने बात की थी तो जब ग्राउंड स्टेट टर्म निकाली थी वो क्या आई थी हमारी, D2 आई थी, D आई थी ग्राउंड स्टेट टर्म। तो ये जो पॉइंट है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्राउंड स्टेट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये ग्राउंड स्टेट टर्म फर्दर किस में स्प्लिट हो रही है, T2G सेट और EG सेट में, कल भी बात हुई थी हमारी। ठीक है, दैट मीन्स जो एक ट्रांजिशन अक्कर होती है टाइटेनियम के हेक्साहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स में वो T2G से EG ट्रांजिशन की वजह से अक्कर हो रही है। और हमें कितने जो है वेवलेंथ पे दिख रही है, 20,300 सेंटीमीटर इनवर्स पे हमें क्या है, वो जो है वेवलेंथ जो है अपीयर हो रही है। ठीक है,
एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर इनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी लिखनी है आपको, क्योंकि हमने क्या कहा था कि ऑर्गल डायग्राम्स जो है कहाँ पर एप्लीकेबल है, जहाँ पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, दैट मीन्स अगर यहाँ स्पिन मल्टीप्लिसिटी की मैं बात करूँ तो यहाँ बनेगी 2, तो दैट मीन्स इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी 2 है और इसकी भी स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या रहेगी, 2 रहेगी। इधर भी क्या रहेगी, ये 2 रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वही यहाँ क्या रहेगी, हमारी वही रहेगी। और वही ट्रांजिशन अक्कर होती हैं ऑर्गल डायग्राम में जिनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। तो ये D1, D4, D6 और D9 के केस में हमने जो है कल डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज जो लास्ट हमारा बच गया दैट इज D2, D3, D7 एंड D8। तो जब हम इनका ऑर्गल डायग्राम डिस्कस करते हैं, तो जब हमने कल इसके केस में ग्राउंड स्टेट टर्म निकाली थी इन सिस्टम के लिए, तो वो हमारी क्या बनी थी, एफ टर्म बनी थी। क्या बनी थी, एफ टर्म बनी थी। ठीक है, दैट मीन्स चाहे चारों के लिए ही ग्राउंड स्टेट टर्म हमारी क्या बनेगी, एफ बनेगी। और इनका ऑर्गल डायग्राम हम कैसे डिस्कस करेंगे, ये देखिए। और एफ टर्म हमें पता है कि आगे फर्दर कितनी स्टेट्स में स्प्लिट होती है, 3 में। मोलिकन सिंबल्स किया था ना, कौन कौन सा, T1G, T2G और A2G। ठीक है, और ट्रांजिशन जो है जनरली D2, D3, D7, D8 में टोटल 3 ट्रांजिशन अक्कर होती हैं। कौन सी, कितनी ट्रांजिशन अक्कर होती हैं, 3 ट्रांजिशंस क्या हैं, अक्कर होती हैं। ठीक है, लेकिन जनरली 3 ट्रांजिशन होती हैं। किसी किसी कॉम्प्लेक्स में ओनली 2 दिखती हैं, किसी किसी कॉम्प्लेक्स में ओनली सारी की सारी दिखती हैं। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स में, जिससे जो क्या किसके ऊपर इफेक्ट डालेगा, उस कॉम्प्लेक्स के कलर के ऊपर क्या डालती हैं, इफेक्ट डालती हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसका ऑर्गल डायग्राम शो करती हूँ तो आप ऐसे बना सकते हैं। एक ऐसे लाइन डालिए, एक ऐसे, ये बिल्कुल सेंटर से जाएगी, एक ये ऐसे इसके सेंटर से, एंड एक दिस वन। ठीक है, ये हो गया मेरा T1G, T2G। ये वाली जो लाइन है दिस वन, दिस रिप्रेजेंट A2G, और ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है एक्साइटेड स्टेट को, T1GP, क्योंकि ये पॉइंट है मेरा ग्राउंड स्टेट वाला पॉइंट, दैट इज F, जो भी हमने निकाली है एफ टर्म। ठीक है, एफ के बाद जब आप फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट निकालोगे, हम निकालते हैं ना उसका यूज़ करके, हंट्स रूल का यूज़ करके, कि सबसे लोवेस्ट स्टेट क्या होगी, फिर उसके बाद फर्स्ट क्या होगी। तो ये जो पॉइंट है जिससे ये जो लाइन जो रिप्रेजेंट कर रही है, ये पॉइंट है मेरा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का, जो क्या है P। ठीक है, अगर यहाँ स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 होगी तो यहाँ भी 3 आ जाएगा, यहाँ भी 3 आ जाएगा, यहाँ ओवरऑल क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगर 4 है, ठीक है, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। जैसे अगर मैं D2 सिस्टम की बात करूँ तो D2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो S की वैल्यू कितनी आ गई, 1। और अगर S की वैल्यू 1 आ गई तो 2S+1, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या डालूंगी मैं, 3 3 लिखूंगी। सिमिलरली आप D3, D7, D8 के लिए भी क्या है ये निकाल सकते हैं। तो यहाँ ये वाली साइड क्या हो जाएगी, अपोजिट होगी, मतलब यहाँ ये वाली लाइन देखिए, यहाँ आके यहाँ A1G नीचे आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद ये T2G, ये हो गया T1G, और ये लाइन क्या होगी मेरी, T1GP वाली होगी। ठीक है, आगे बात समझ। दैट मीन्स ये वाला जो पार्ट है इधर वाला, ये वाला डायग्राम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये D2 और D7 ऑक्टाहेड्रल के लिए होगा। ठीक है, जहाँ पर जो 3 ट्रांजिशन होंगी वो कौन कौन सी होंगी हमारी, T1G से T2G, सेकंड होगी T1G से ही T2G का P, T1G F से लेकर T1G का P, और थर्ड ट्रांजिशन कौन सी अक्कर होगी, T1G का F से लेकर A2G। ठीक है, इसकी एनर्जी E1 है, इसकी एनर्जी E2 है, इसकी एनर्जी E3 है, और ऑर्डर क्या रहेगा एनर्जी का, E3, E2 एंड E1। ठीक है, और ये वाली साइड जो होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, D3 और D8 को। D3 और D8 ऑक्टाहेड्रल को क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। अगर मैं टेट्राहेड्रल की बात करूँ तो हम इस साइड का टेट्राहेड्रल निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा D8 और हमारा साथ में क्या हो जाएगा, D3। तो मतलब ये वाला जो साइड है, और टेट्राहेड्रल के केस में G और U वर्ड का भी हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो साइड है हमारा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, D2, D7 ऑक्टाहेड्रल, D8 और D3 टेट्राहेड्रल, जिसमें टोटल 3 ट्रांजिशन मेनली अक्कर होती हैं, ये 3 ट्रांजिशन हैं। ठीक है, और अगर यहाँ ऑक्टाहेड्रल की बात करूँ दैट इज D3 एंड D8 ऑक्टाहेड्रल, और अगर टेट्राहेड्रल आ जाए तो D2, G7,
टेट्राहेड्रल। ठीक है, और इसके अंदर कौन कौन सी 3 ट्रांजिशन होंगी, A1G से T2G, A1G से T1G F है ये। ठीक है, मतलब F की जो है ये क्या है, T1G है। और थर्ड ट्रांजिशन विल बी A1G से T1G P हमारी थर्ड ट्रांजिशन होगी। तो ये ऑर्गल डायग्राम हो गया हमारा D2, D3, D7 और D8 का, जो आपको ध्यान रखना है। कई केसेस में क्या होता है कि हमें तीनों की तीनों ट्रांजिशंस देखने को नहीं मिलती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल है मेरे पास वेनेडियम H2O का 6, वेनेडियम हमारा है H2O का 6 है और ऊपर पावर है 3 पॉजिटिव। तो इस केस में ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो बनेगा D2 का कॉम्प्लेक्स, और D2 के कॉम्प्लेक्स में जो डायग्राम बनेगा वो ये बनेगा। और 3 ट्रांजिशन कौन कौन सी होंगी, T1G से T2G फर्स्ट ट्रांजिशन होगी, सेकंड कौन सी होगी, T1G F से T1G P। ठीक है, और थर्ड कौन सी होगी, T1G F से A2G। ठीक है, होनी तो 3 ट्रांजिशन चाहिए थी, लेकिन ये जो लास्ट वाली फर्स्ट वाली ट्रांजिशन है दैट इज फ्रॉम T1G F से T2G F, ये क्या होती है, इतनी वीक होती है जिसकी वजह से ये क्या है, विजिबल रीजन में अपीयर ही नहीं होती है। जो सिर्फ किस में होती है अपीयर, ये इंफ्रारेड रीजन में होती है, जिसकी वजह से ये ट्रांजिशन हमें अपीयर नहीं होती है। ओनली दीज 2 ट्रांजिशन विल बी अपीयर। ठीक है, तो दैट्स वाई इन वेनेडियम के कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि ओनली these 2 transition that is T1G F से T2G and T1G F से T1G P हमें क्या होती हैं, अपीयर होती हैं। क्यों होता है, क्योंकि जो वाटर है यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड है। लेकिन अगर मैं यहाँ वाटर की जगह अमोनिया को रिप्लेस कर दूँ तो अमोनिया के केस में क्या हो जाएगा, अमोनिया के केस में मुझे सारी की सारी तीनों ट्रांजिशंस क्या होती हैं, अपीयर होती हैं। ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं और एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास एक और एग्जाम्पल है निकल का। अगर मैं कॉम्प्लेक्स लेती हूँ हेक्साहाइड्रेट का, जो कौन सा सिस्टम है मेरा, D8 सिस्टम, ये वाला। तो यहाँ पर भी क्या होती हैं, मेरे को तीनों की तीनों ट्रांजिशन अपीयर होती है, क्योंकि D8 ऑक्टाहेड्रल का यही बनेगा ना। और वो 3 ट्रांजिशन कौन कौन सी होंगी, A1G से T2G, A1G से T1G F और क्या है A1G से T1G P जो है ट्रांजिशन अपीयर होती है। ठीक है, आगे बात समझ। अगर यही मैं D5 सिस्टम हमारा कल रह गया था, तो अगर मैं D5 सिस्टम की बात करूँ, ठीक है, तो D5 सिस्टम कैसा बनता है, ऐसे बनेगा 1 2 3 4 5। तो इसके लिए जब मैं ग्राउंड स्टेट टर्म निकालती हूँ तो वो आती है मेरे पास 6s0। कौन सी आएगी हमारे पास ग्राउंड स्टेट टर्म, 6s0। ठीक है, ये सॉरी 6s1, ये टेट्राहेड्रल के केस में। और अगर ऑक्टाहेड्रल के केस में बात की जाए तो 6s1G आएगी, जिस पे हमें इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली D10 सिस्टम के लिए आप ग्राउंड स्टेट टर्म निकाल सकते हैं, जो आपको मिलेगी A1G और ऊपर क्या है कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी दैट विल बी 1। ठीक है, तो ये हमारा D1 और D10 सिस्टम के लिए क्या हो जाएगी, ग्राउंड स्टेट टर्म हो जाएगी। आपको मेन ध्यान रखना है ये 4 सिस्टम प्लस ये 4 सिस्टम, और एग्जाम में इनकी मेनली ट्रांजिशन, जैसे वेनेडियम के केस में मैंने बताया आपको। ठीक है, निकल के हेक्साहाइड्रेट के कॉम्प्लेक्स के केस में बताया। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर सारी ट्रांजिशन कई बार जो है हमें ऑब्जर्व नहीं होती हैं, जबकि होनी चाहिए थी। ठीक है, हो जाएगा सभी का। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑर्गल डायग्राम वाला जो टॉपिक है वो हमारा ख़त्म होता है। ठीक है, किसी को भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कंसल्ट टू मी। ओके, थैंक यू।